तो मैंने कहा सोमवार का कार्यक्रम रखो। इंदिरा दिन का सोमवार तो एकदम आएगा, मंदिर की मंगलवार रखो। अब मन लगा थारे बावरी समाज सेटिंग काले लाग कार्यक्रम को तो मंगलवार को 3:30 बजे का टाइम है, 12 बजे आते थे, 12 बजे लेट आता है, मैं आता तो भाग दौड़ करनी पड़ती। तो 3:30 बजे 4 बजे आचार संहिता लग जाएगी। और मेरा कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं यहाँ शिलान्यास करने से बड़ा हो जाऊंगा। मैंने तो मेरा काम कल ही कर दिया था, परसों ही कर दिया था। रजिस्ट्रियां आपके समाज के लोगों के नाम संकवास में और खियूसर में थोड़ी दूर तो बहुत सी जमीनें मिल रही थी, तो बहुत ही सस्ती दर पर, लेकिन मैंने कहा उसका फायदा ही नहीं होगा। बच्चों के हॉस्टल कॉलेज के आसपास वैसे बने जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सके। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये तो शिलान्यास हुआ है, यहाँ जल्दी आगामी दिनों के अंदर छात्रावास बढ़ेगा और उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। उसमें सोनाजी इंदिरा जी अपने समाज के लोगों को भी लिस्ट बनाओ, जो पैसे वाले हैं समाज के अंदर आगे, उनको भी काम लेंगे सब लोगों को, और उनको भी, ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहे। और संकवास के अंदर आप लोगों ने जो बताया वहाँ भी रजिस्ट्री आपके नाम होगी संकवास की। और ये सारा जो कार्यक्रम है टोटल राजू को मैंने कह दिया कि तुम्हारी तरफ से 5 पैसे भी इस कार्यक्रम में नहीं लगने चाहिए, सारा ही कंप्लीट। मैंने कहा हमारा, क्योंकि आरएलपी पार्टी बावरी समाज की है। जब राजस्थान में बात चलती है कि आरएलपी का वोट बैंक कौन है, तो उसमें आता है कि जाट, बावरी, मेघवाल, मीणा, गुजर, ये लोग पसंद करते हैं विष्णोई आरएलपी। तो जब वोट बैंक आपको, तो पार्टी आपकी, तो पार्टी आपकी, तो मैं आपको तो मैं कोई दूसरी जगह थोड़ी लगा रहा हूँ। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी दूसरे समाजों को, क्योंकि एकदम समय आ गया, हम कोशिश करते हैं कि सरकारों से भी हम अलॉटमेंट कराएं, खुद की तरफ से भी करें। और कोई पास में बैठता है, ये हमारे सरपंच गण बैठे कई हमारे, इनको भी कहते हैं मदद करो। मैं धन्यवाद देता हूँ खियूसर के हमारे सरपंचों का कि मेरे साथ तमाम जगह चलते थे, 15 साल में थके नहीं, क्योंकि तेल घंटा 4000 भरना पड़े, गाड़ी में रहना पड़ेगा, मना की बहुत चिंता रहे। लेकिन इसलिए राजी है कि हनुमान जी देश में एक ऐसे नेता है जो कभी कमीशन की तरफ देखते भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं लेते, और काम भी कराते हैं, प्रयास भी करते हैं, अपनों का ध्यान भी रखते हैं पूरा। कई बार लोग कहते हैं साहब ने रीस नहीं आवे, अगर रीस नहीं आवे तो सरकार काबू आवे नहीं, तो रीस को सरकार डर रही है, तो रीस नहीं आवे मंत्र बातों माए बैठ पड़ा, रीस सरकार डर रही भाई। ये इसी से तो अपने को ताकतवर बनना है, तभी तो जब भी कुछ होगा ठीक होगा। 23 में 15-20 सीट आ जाती तो अभी राज के अंदर आप होते, भजन लाल जी का थोड़ी बैठता राज गवाए। ये दुर्भाग्य से हम एक पेरे कांग्रेस ने उस समय अलायंस की बात करी नहीं, हमने कहा नहीं करता, हमें क्या करना, हटिए चलिए, चलो चलते रहे, वो भी पीछे रह गए। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अलायंस किया तो कांग्रेस का खाता भी खुल गया, 0-25 10 साल से। सोना जी को पता है इस बात का, कह नहीं पाएगी, लेकिन राजस्थान में जिस तरह जवानों ने करवट ली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बेफुट पे ला दिया और 5 सीट बीजेपी और हारती। कोटा के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष है, मैंने कहा था मेरे पास संसाधन नहीं थे, समय नहीं था, मैंने कहा संसाधन की व्यवस्था आप लोग कराओ। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, जोधपुर चली जाती, कोटा चली जाती, जयपुर चली जाती, बीकानेर से गोविंद जी जीत जाते, और अलवर 16 सीट इंडिया अलायंस की राजस्थान में जीत थी। आप देखिए बिना अलायंस हरियाणा के अंदर लड़े, वोट था, फिर भी राज नहीं बना, क्योंकि घमंड आ गया कि बारवाड़ों की जरूरत नहीं, आप जाओ 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 70 आ रही 70, हम सबको भगा दिया, बगैर अटक गया 37 में था। अब कोकाड़ करे बैठे बैठे तो जहाँ समझ आने के बाद थोड़ी होता है। अगर 98 में मैं मेरा पर्चा खारिज नहीं करते तो मैं बीजेपी में 7-8 बार जीत के 5 बार मंत्री बनता है। तो पर्चा खारिज कैसे कहूं? और मेरी जो लड़ाई है बड़ी लड़ाई है। लोग कह रहे साहब आपकी वजह से गजेंद्र सिंह जी जीत गए। अरे मैंने कहा मैंने उनको जिताने की कोशिश थोड़ी की थी, मैं तो मेरे कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की थी। वो 50 पे आ गया, अगर वो 60 पे आ जाता तो गजेंद्र सिंह जी थर्ड आ जाते, वो 50 पे अटक गया। मैंने प्रयास किया मेरी पार्टी का विस्तार करूं, मेरे भाइयों का ध्यान रखूं, तो मैं लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा। अब मेरी बड़ी लड़ाई है, उसमें ये मेरी लड़ाई के अंदर थोड़ी है। मेरी लड़ाई तो दिल्ली राजस्थान उन लोगों से, इनसे लड़ाई थोड़ी मेरी। तो इनको सोच रखनी चाहिए कि हनुमान जी का पोस्टर हमारे घर के सामने इंदिरा बावरी सोना बावरी का लगा है, और इन लोगों ने इनको 5 बार वोट भी डाले। तो कम से कम जब आज हो तो अच्छा तो ये लगता कि गढ़ से पुष्प बरसाता है, तो मैसेज जाता है कि बावरी समाज से कितना प्यार करता है। ऐसे कोई पोस्टर फाड़ने से थोड़ी, एमपी तो मैं ही हूँ नागौर का, दिल्ली में मैं ही बैठूंगा,
तुम तो हमेशा मोदी के लाइन लगा खड़े, तो पता नहीं मेरा जब मन हो मिल लूं, मेरा जब मन हो मैं किसी से मिल लूं, और किसी का मन हो वो मेरे से नहीं मिल सकता। वो मेरा मन होगा जब ही मिलेगा, तभी तो अलग पार्टी लेके बैठूंगा भाई। आप लोगों के सम्मान के अंदर दोनों बात रखी। एक बीच में और बात आई इंदिरा जी कि नागौर में बनाए, क्यों उसको भी तो आबाद होने दो, नागौर में बनाते हैं, मना कौन कर रहा है? मेरे से पहले बनाते कोई कांग्रेस में, मैंने मना थोड़ी किया। आप तैयारी कर लो, लोगों को ले आओ, कागज पान जो लेके चलता रहे कोई बच्चा। तो नागौर में भी आने वाले समय के अंदर बावरी समाज के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवा देंगे, आप निश्चित हैं। और मेरी एक आदत है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, समय लग जाए और कोई शर्त नहीं रखता। तुमने मुझे 50 साल से मेरे परिवार के आप लोग साथ हो, तुम्हारा समाज साथ है, तो दोनों बहनें मेरे लिए रात दिन, सोना जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, फिर भी लोकसभा चुनाव अभी बीच में भी आज भी इस कार्यक्रम के अंदर आई, आप सबका सम्मान बढ़ाने के लिए। इंदिरा जी काम नहीं स्पेशली, मैंने कहा दोनों आप समाज के चिराग हो दोनों, और आप दोनों की तरफ पूरा समाज देगा, दोनों को आपको साथ रहना हमेशा, चाहे पार्टी कोई सी भी रहे, लेकिन विधानसभा लोकसभा में जाए तो हमारा मत एक होना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, तमाम कीमती विधानसभा क्षेत्र से जो पधारे, बावरी समाज के साथ साथ सर्व समाज के मेरे भाइयों का, तमाम लोगों का, नौजवानों का, और यहाँ की टीम का विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कल के दिन में, परसों एक ही दिन के अंदर शानदार जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। जल्दी आपके छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया चालू करा देंगे और किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि 5 साल में कभी कभार मेरा चिन्ह में आऊँ तो मुझे वोट दे देना, और थोड़ी मांग रहा हूँ। आराम से पत्थर चला रहे ना भूमि में मंदिराम जी, 40 साल हो गए, मेरे आने के बाद 25 साल हो गए। आपने तो उस समय एमई को पीट दिया था, माइनिंग इंजीनियर को जेल नहीं जाने दिया था, आपने एसडीएम को पीटा, जेल नहीं जाने दिया। मैंने हमेशा ध्यान रखा हर व्यक्ति का, और मेरा इतना ही काम पड़ता है। कई बार आके लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, आप एक ही बात बोला करो, शांत रहो भाई, मैं सरपंच के वोट नहीं मांग रहा हूँ। एमएलए एमपी में जब मैं आ जाऊं और मेरी पार्टी आ जाए, आपको लगे कि जो 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें मजबूत कौन है, कौन बात का धनी है, कौन सीएम से लड़ सकता है, कौन पीएम को नीचा दिखा सकता है, तो किसकी हुंकार से सरकार डर सकती, उस वक्त आपको फैसला ये लेना है कि हमें किधर जाना है। मैंने कोई वोट के लिए काम नहीं किया, लोग ऐसा वोट के लिए नहीं। 50 साल से जो मेरा रिश्ता है समाज के साथ, और समाज जो भी कहेगा, देवासी समाज की भी डिमांड थी, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ 10 साल से, मैंने कहा कागज दिलाओ, प्रयास करो, 2 आदमी मुझे दो, हर काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टीम थी, आप बताओ, मुझे बता दो ये काम है मैं कर दूंगा। तो उन सब समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी हमारा युवा नेता मेघवाल बार बार ये लाके बताते हैं, मेघवाल समाज के राजस्थान के सारे काम खूब काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, बाबा साहब के नाम से, समाज के नाम से, तमाम समाजों के लिए। ये हमारे भाई नरेश और टीम है, इनको भी अभी मैं जाके धनारी के अंदर, मैंने कहा इस बार जब लोकसभा चलेगी तो पूंजा भील, राणा पूंजा भील का जयकारा भी गूंजेगा लोकसभा के अंदर, मजबूती के साथ, उनकी गाथाएं भी। कहानी को राणा प्रताप के बराबर अगर लड़ाई लड़ी तो राणा पूंजा भील ने वो लड़ाई लड़ी थी मेवाड़ के युद्ध के अंदर, लेकिन उनके गीत नहीं गाए गए। हमारे लोगों को इतिहास से लिखा नहीं, बावरियों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, आर्मी में लड़े, हर जगह लड़े, व्यवस्था के खिलाफ लड़े, लेकिन वर्णन कहाँ है अपना? कौन कह रहा कि हमने लड़ी? कोई नहीं कह रहा है। लड़े, कुचल दिया, लड़े अपन, नाम किसी और के लिए दिया, उन्होंने लड़ी, अपन पीछे रह गए। तो ये जो कहानियां हैं, इनको ठीक करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार कौन देगा? आप दोगे। मैं तो इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूँ